कल हम लोग पढ़ रहे थे अपवर्तन से संबंधित पद, नहीं उसमें 3 पॉइंट को देखे थे। उसमें क्या क्या देखे थे हम कल? सघन माध्यम, विरल माध्यम, नहीं उसके बाद अपवर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन सभी को क्लियर है ना? आप जब किसी मग में या किसी जग में या किसी बाल्टी में किसी छड़ को या किसी पेंसिल को या कुछ भी, ठीक है, कल जो मैं वीडियो बनाया था उस पर देख लेना, पोस्टर लगा हुआ है ना, फोटो, तो उसपे एक पेंसिल डुबाया हुआ है, उसमें वो पेंसिल क्या हो गया? आधा टेढ़ा हो गया अंदर पानी के अंदर। तो वो किस कारण से हुआ? क्योंकि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गया, हवा माध्यम से पानी माध्यम में गया ना, तो प्रकाश की दिशा क्या हो गई? बदल गई, जिसके कारण से हमको वैसा प्रतीत होता है। दरअसल में पेंसिल या छड़ वो टेढ़ा जो है हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमको वैसा दिखता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो एक होता है अपवर्तन, एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दूसरा चीज है, अभी बताएंगे, ठीक है। तो अपवर्तन घटना समझ गया। उसके बाद उसमें बताए थे सघन माध्यम, विरल माध्यम, क्लियर है सबका? सघन माध्यम, विरल माध्यम। फिर अपवर्तन से संबंधित पद देख रहे थे, उसमें 3 पॉइंट देख लिए थे। अब चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट है कि अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। ये जो किरण आ रही है, ये कौन सा किरण है? जो किरण आ रही है, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। अब ये जब आ रही है तो ये कौन सा बिंदु हो गया? ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हुआ ना यहाँ। ये कौन सा सतह हो गया? परावर्तन में होता है परावर्तक सतह, ये अपवर्तन है तो अपवर्तक सतह है ये। इसका मतलब आप लोग पढ़े नहीं है, जिसके कारण आपकी बढ़िया से पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कौन सा सतह है? अपवर्तक सतह है। ये क्या है? अभिलंब है। बार बार बोल रहे हैं अभिलंब है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेटेड नहीं है, उसी से रिलेटेड है, बस इसका अपना स्पेसिफिक नाम पड़ गया है। ये कौन सा किरण है? जो किरण आती है आपतित किरण। ये आपतित किरण जो आ रही है, उसके बाद जो यह अपवर्तक सतह से यानी कि माध्यम 1 से अब क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। ये किरण माध्यम 1 में था, माध्यम 1 में आया। अब यहाँ से क्या हो गया? अब ये जो लेयर है, ये दोनों, ये जो माध्यम है जो दोनों को अलग करता है, 2 भागों में बढ़ता है। तो अब जो ये किरण आई है, उसके बाद जो दूसरा माध्यम एंटर करेगी, तो दूसरा माध्यम में बताइए कि उसका दिशा गड़बड़ाएगा कि नहीं? जो किरण है उसका दिशा जो है क्या इधर उधर हो जाएगा ना, तो वही दिशा का इधर उधर होना ये क्या है? अपवर्तन है। और यही अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण हुआ, आपतित किरण जो दिशा बदली तो ये कौन सा किरण बन गई? अब अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। आपतित किरण जो है वो माध्यम 1 से जैसे ही माध्यम 2 में गई, उसके बाद वो क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। अच्छा एक चीज बताइए, अपवर्तित भी हुई तो 2 तरीका से होगी, या तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, या तो ये अभिलंब के नजदीक आ जाएगी। इतना बात क्लियर है? मात्र 2 ही केस इसमें उत्पन्न हो सकता है। या तो जब माध्यम 1 से किरण आएगी, माध्यम 1 किरण, ये माध्यम 1 कुछ भी ले सकते हैं, माध्यम 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हवा पानी, यहाँ पानी हवा ले सकते हैं, पानी से भी तो हवा में जा सकते हैं। कांच ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कांच और पानी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं माध्यम। तो पहले समझिए, तो ये जो किरण आ रही है वो अपवर्तित जब होगी तो अपवर्तित 2 केस में होगी। केस 1, या तो अभिलंब से दूर भागेगी, एकदम गौर से समझिएगा, या तो अभिलंब के नजदीक आएगी। अच्छा इसमें आपको क्या लग रहा है कि अभिलंब के पास है कि नजदीक है? पास है। क्योंकि बताइए, जब ये किरण ऐसे है, यूं इसको जस्ट आगे बढ़ा देते, हम बढ़ा देते ना, ये सीधी लाइन है ना। ऐसे अगर जा रही है किरण, ऐसे अगर यहाँ से आई, यहाँ से, इसका मतलब मीडियम एक ही है, माध्यम। ये अगर हवा है तो ये भी माध्यम क्या है? हवा ही है, तब तो सीधे चली गई ना, है। अगर माध्यम यहाँ कुछ भी हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, कुछ भी, तेल हो गया, दूध हो गया, कुछ भी, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश चले जाए। ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर देना है मिट्टी देके, तब प्रकाश पारदर्शी होना चाहिए, उसे प्रकाश गमन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताइए कि यहाँ हम कोई भी मीडियम ले लें, माध्यम ले लें, ठीक है, तो अगर ये दोनों माध्यम सेम रहेगा तब तो किरण सीधी जाएगी।
अगर माध्यम अलग अलग हो जाए, या तो वो नजदीक आ जाएगी या तो दूर भाग जाएगी। यहाँ बताइए, तो ये किरण सीधी जाती है लेकिन यहाँ से इधर है, तो मतलब नजदीक है। अगर दूर भागना था, इसको दूर भागने का मतलब क्या हुआ, यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए, यानी इसके आगे होना चाहिए। ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन दूर कब समझेंगे, अगर हम इस लाइन को यहाँ भी बना देना, फिर भी अभिलंब के तरफ ही है। पॉइंट को पकड़ना, ये जब लाइन सीधे हम बढ़ाएंगे, उससे अंदर जो भी लाइन आएगा ना, तो वो अभिलंब की और है। ई लाइन से उधर जाएगा तब अभिलंब के दूर है अभिलंब से। इतना बात समझ में आया सबको? ठीक है। अब बताइए, ये अभिलंब की और आई है, ये किरण, आपतित किरण जो है अपवर्तित होके अभिलंब की और आ गई है, अभिलंब के पास आ गई है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि आइए मुझे अपना लीजिए, लेकिन देखिए इधर पास जो आया है। अब आप समझिए, इससे माध्यम का पता लगाइए कि ये किस माध्यम से किस माध्यम में आया होगा। ये विरल माध्यम है या सघन माध्यम, या सघन माध्यम है या विरल माध्यम? बहुत बढ़िया, विरल माध्यम है। कहीं नहीं आवाज निकला तुम लोग से, नहीं समझ में आ रहा है? कल पढ़े नहीं हो तब। विरल से सघन कल वाला होता है, विरल से सघन में आया। हम बताए हैं कि जब सघन यानी भीड़ से पूरा मन औलबला गया, सघन से बढ़िया खुला खुला में जाइएगा तो दूर भागिएगा ना। हाँ, तो इसको जल्दी इससे दूर भागो, बहुत एकदम औलबला दिया मन को। तो सघन से जब विरल में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। अब विरल से जब सघन में आएगा तो यानी करीब आ रहा है, तो ये माध्यम विरल हुआ होगा और ये माध्यम सघन हुआ होगा। तो अब इसको देखकर अगर अभिलंब के पास है या अभिलंब से दूर है, तो आप माध्यम का पता लगा लीजिएगा ना, नहीं लग जाएगा है? अगर माध्यम दिया रहा, मतलब अगर देगा, मतलब दिया हुआ रहेगा माध्यम, तो आपको ये भी पता लग जाएगा ना कि अगर किरण आ रही है तो वो दूर जाएगी कि नजदीक आएगी, ये भी पता नहीं लग जाएगा। अगर हम मान के चलिए कि ये माध्यम हम सघन दे देते हैं और ये माध्यम हम विरल देते हैं, बताइए क्या उस कंडीशन के लिए ये सही है? नहीं ना सही है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, दूर भागेगा। और दूर भी भागेगा तो कहां से भागेगा, ऐसे भागेगा। कहा कि यहाँ तक तो इसी का है, यहाँ ऐसे रहा तो मतलब माध्यम सेम है, ऐसे नहीं ना रखना है, इससे हमको दूर भेजना है। तो ये बताइए, अब ये कंडीशन सूट किया कि नहीं? कर गया ना। तो यही, ये जो आपतित किरण है, इसके बाद जो ये किरण गुजरती है दूसरे माध्यम में, यही अपवर्तित किरण कहला जाएगी। कौन सा किरण? क्या सारा खेल इसका समझ में आया? ठीक। कल भी क्लास कंबाइंड हो गया उसमें, कल जो बताए थे। चलिए, उसी को हम कल लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। जैसे ओ बी, यहाँ ओ है, इसका इस पॉइंट का मान बी मान लेते हैं, तो ओ बी एक कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अपवर्तित किरण नहीं हुआ, ये भी अपवर्तित किरण। माध्यम 2 में कोई भी किरण रहे, माध्यम 2 में कोई भी किरण रहे, वो कौन सा किरण कहलाएगा? अपवर्तित किरण कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब पांचवा है अभिलंब। अभिलंब तो कितना बार कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं, बस वही है। अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये देखिए आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? अभिलंब। अच्छा, लंब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जहां भी 90 डिग्री का कोण बना दे वो क्या है? लंब। ठीक है। तो क्या बताइए, अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा? कहलाएगा। तो बताइए, एन डैश अभिलंब है? ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। आपतन कोण, आपतित किरण थी तो आपतित कोण बनाती थी, बनाए थे ना आपतन कोण, आपतित कोण। अब ये आपतन कोण हो जाएगा, आपतित किरण है तो आपतन कोण उसमें भी बन रहा था, इसमें भी कोण बन जाएगा। जो कोण, अरे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अब बताइए, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, और उसके बीच कौन सा कोण बनेगा? ये कोण बनेगा? नहीं। कौन सा कोण बनेगा? ये कोण बनाएगा। आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच में यही कोण बनेगा ना। यही कोण जो है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। कौन सा कोण? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इस आपतन कोण को किससे लिखा जाता है? कोण आई से लिखा जाता है, आई। ठीक है, कोण आई से लिखा जाता है। इतना बात क्लियर है? अभिलंब कौन सा है? ये है। अपवर्तित किरण कौन सा है? ये है। आपतित किरण कौन सा है?
ये है। अपवर्तक सतह कौन है? ये एक्स वाई। सारा चीज क्लियर है? ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि 7वां पॉइंट, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? ये कौन सा कोण था? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ये कौन? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन। अपवर्तन कोण किसको कहेंगे? कि अपवर्तित किरण, यही ना अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को कौन सा कोण कहेंगे? अपवर्तन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है। क्लियर है? इतना बात क्लियर है सबका? ठीक है, चलिए इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अब उसमें देखिए लाइट में याद कीजिए, परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम किस क्या क्या पढ़े थे परावर्तन के नियम में? आपतित कोण, परावर्तित कोण के परावर्तन, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में। तो वो परावर्तन का नियम था। वो किसका नियम था? क्योंकि परावर्तन पढ़ रहे थे, तो परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन का नियम है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ अपवर्तन के नियम होगा। कितना क्या नियम होगा? अपवर्तन। वहां जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह यहाँ अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम देखिए क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए है समतल में, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही समतल में है ना, एक ही समतल में है। ये भी नियम है, पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, याद रखना सबसे ज्यादा यही नियम पूछता है। स्नेल्स लॉ कहेगा आपको, बताइए स्नेल का नियम। आप जब क्वेश्चन बैंक में देख रहे थे ना, तो बहुत जगह ये क्वेश्चन होगा। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। ये भी है, लेकिन उससे इससे ज्यादा ये है। पहला नियम क्या है अपवर्तन का? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस में होता है? एक ही समतल में होता है। राजेश कुमार देखो, दूसरा देखो, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए किन्हीं 2 माध्यम में, माध्यम 1, यहाँ क्या है? माध्यम 1, मीडियम 1, मीडियम 2, किसी माध्यम में आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, ये जो आपतन कोण की जया है और अपवर्तन कोण की जया, इसका अनुपात जो है हमेशा क्या होता है? नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ये इसका अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। यही नियम है। इसी को हम लोग किस क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, किसे लिखते हैं इसको? साइन आई, ठीक है। और उसके बाद अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, साइन आर, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर, ये जो अनुपात है ये हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। यही दूसरा नियम है, याद रखिएगा, याद हो जाएगा ना। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए इन्हीं 2 माध्यम में, याद रखना यहाँ से, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा क्या आता है? नियत होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी से ये नियम बना लीजिए। देखिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, ये अनुपात ही ना हुआ, भाग दे दिए मतलब अनुपात, रेशियो बना दिए। इसका अनुपात क्या होता है? हमेशा नियत होता है। इसे संकेत में इस प्रकार लिखा जाता है, म्यू। क्या? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। दूसरा नियम यही है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। लाइट कभी भी आई है, अगर लाइट में कोई कुछ पूछ दिया ना, तो लगभग आदमी 10th क्लास वाले बच्चों से यही पूछ देता है, स्नेल का नियम बताइए, या बता देगा आपको अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए। क्या बता देगा? अपवर्तन के दूसरा नियम बताइए, ठीक है। तो आपको यही बताना है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है, जिसको हम लोग संकेत में म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देगा, 2 नंबर वाला में स्नेल का नियम लिखे, तो आपको इतना बात लिख के, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तन। अभी देखे थे ना, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही स्नेल नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है ना। ये क्या होता है? नियत होता है। ये क्या होता है? हमेशा नियत होता है। तो अभी देखिए, यही जो म्यू है, ये क्या है? अपवर्तनांक है। ये क्या है? अपवर्तनांक है। और अपवर्तनांक को ही क्या लिखते हैं? म्यू। अब अपवर्तनांक है क्या?
सवाल उठता है ना अपवर्तनांक है क्या। समझिए अपवर्तनांक क्या है। कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। मान चलिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात कहने का मतलब जहां हवा नहीं है, अंतरिक्ष में हवा है, तो वो क्या कहला है, निर्वात। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का एक क्या है, अनुपात है। यानी कि निर्वात में माध्यम प्रकाश की चाल और जिसका कहेगा अपवर्तनांक निकालने, मान चलिए जल का कहेगा अपवर्तनांक निकालने, तो जल में प्रकाश की चाल उसका अनुपात कर देंगे, अपवर्तनांक निकल जाएगा। जैसे देखिए इसे संकेत में म्यू से लिखा जाता है, अपवर्तनांक को किस क्या से लिखा जाता है, म्यू से लिखा है। अब जैसे देखिए म्यू निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। अब जैसे देखिए आपको जल का अपवर्तनांक निकालना है, किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक। तो क्या निकालेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जल में प्रकाश की चाल। अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। अगर मान के चलिए हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा की प्रकाश। इस प्रकार से आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा, यानी आपका म्यू का मान निकल जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण लिए हम, जल का अपवर्तनांक निकालना है, इसका अपवर्तनांक निकालना है जल का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और जल का अपवर्तनांक निकालना है तो जल में प्रकाश की चाल निकालेंगे, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8। तो क्या बताइए, एक सेकंड देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड मीटर से प्रति सेकंड कर जाएगा, कर जाएगा। तो हम क्या बताए थे, दो समान राशि का अनुपात का जो रहता है, दो समान राशि जो रहेगा उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो क्या बताइए अपवर्तनांक का मात्रक होगा, क्योंकि ऊपर भी प्रकाश की चाल ही है, चाल मीटर प्रति सेकंड में होता है, और नीचे भी चाल ही है, यानी समान राशि हो गया। और जब समान राशि हो जाएगा तो दोनों का ये जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो वो मात्रक हीन हो जाएगा, ठीक है, उसका मात्रक नहीं होगा। तो जल पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल हम बताए थे 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए मीटर सेकंड मीटर प्रति सेकंड कर जाएगा, ठीक है। अब यानी देखिए 3/2.25, अब ये जब पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो 300 ये जब काट पीट के आपको कितना आ जाएगा, 4/3। जब उसको भी कटाइए तो 1.33। तो बताइए जल का अपवर्तनांक जो है, जल का अपवर्तनांक क्या हो गया, जल का अपवर्तनांक क्या 1.33। कुछ चीज का अपवर्तनांक जो है आपको याद कर लेना है, कुछ चीज का अपवर्तनांक क्या करना है आपको, याद कर लेना। जैसे जल का, कांच का, हीरा का, ये सब का अपवर्तनांक आपको क्या कर लेना, याद कर। अगर सवाल बनाने को न्यूमेरिकल मिल जाएगा तो क्या अपवर्तनांक कितना निकालने लग जाएगा, 4-5 गो है, ये 5-6 गो याद कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। तुरंत खाली बैठाना, सवाल में पुट करना, उसके बाद रिजल्ट पा लेना अपना, ठीक है। तो अपवर्तनांक समझ में आया सबको। अपवर्तनांक जो है कुछ नहीं, अनुपात है एक निर्वात में प्रकाश की चाल का और जिस चीज का अपवर्तनांक कहेगा निकालने उसकी चाल, उसमें प्रकाश की चाल का। अगर जल का ये कहेगा अपवर्तनांक निकालने तो निर्वात की प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अगर कांच में कहेगा कांच का अपवर्तनांक निकालने तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। उसमें आप कांच में प्रकाश की चाल आप लिख दीजिएगा, ठीक है, उसमें काट पीट मटा दीजिएगा, उस कांच में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। यानी जिस चीज का कहेगा अपवर्तनांक निकालने, निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे, उसमें जिस चीज का कहेगा उसमें प्रकाश की चाल, उसको काट पीट कर देंगे, निकल जो आंसर निकलेगा वही उसका अपवर्तनांक। यही अपवर्तनांक है और कुछ नहीं। और अपवर्तनांक को किसे लिखा जाता है, क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद।